अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो आज टेस्ट हुआ था 5 to 15 स्केल का, जो सिंध गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था, तो आज उसका जो है 21 एंड 6 मंथ 2025 में जो टेस्ट हुआ था, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा सब्सक्राइब लाजमी करना है मेरे चैनल को। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। अच्छा, फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज था द इनवर्स। अच्छा, ये जो है, ये है द सिंबल इन द सिंबल। ये जो सिंबल है उल्टा यू जो है, रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये इस टाइप का आपसे ये पूछता, द सिंबल ये यू देता, ठीक है, तो फिर ये जो है वो सेट ऑफ यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर ये देता तो फिर जो है ये डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये देता ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल, ये जो है रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक ऑफ सेट के लें तो ये होता। अगर ये आप लोगों से देता एक कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि ये देता। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें? कोई क्वेश्चन है लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये मैं समझता हूँ, इनसे रिलेटेड ये एमसीक्यू आ सकते हैं, तो वे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बता दूंगा, मैं क्लियर करा दूंगा। अच्छा, अच्छा, सेलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स डेट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अच्छा, ये कुछ ऑप्शंस गिवन है नीचे, इसमें हमें ये बताना है, तो हाँ, कौन सा जो नंबर है, तो वो 5 से मुकम्मल जो है वो एग्जैक्ट जो है वो डिवाइड होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बता दूं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो है या 5 डिजिट है, ठीक है, अगर जीरो है या 5 है लास्ट में, तो वो नंबर जो होगा वो जब कितना भी बड़ा हो, ठीक है, तो वो मुकम्मल जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। 100% में कहता हूँ। अच्छा, देखें, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 7, मीन्स कि ये नहीं होगा डिविजिबल 5 से। अच्छा, ये देख लें, इनको छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देख लें एमसीक्यू नंबर, एमसीक्यू 2 का जो सी पार्ट है। अच्छा, इसकी लास्ट में कौन सा डिजिट है? ये जो इसकी लास्ट में 4 है, तो मीन्स कि ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसकी लास्ट में मैंने क्या बोला, जिसकी लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वो मुकम्मल 5 से डिविजिबल होगा, ये याद रखें। अच्छा, 2 का ये डिविजिबिलिटी रूल है, कुछ बेसिक इनको कवर करें। डिविजिबिलिटी या रूल 2 का कवर करें, 3 का कवर करें, 5 का, 6, 7, 7 तक आपको आप याद होने चाहिए, और 10 का भी होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू आया हुआ है, हो सकता है कि आपकी टेस्ट में भी इसका एमसीक्यू से रिलेटेड आ जाए। अच्छा, इसकी लास्ट में किसी भी नंबर की लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर जो है वो जिसकी लास्ट में ये नंबर हो, डिजिट हो, तो वो मुकम्मल नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको बताएं, और बाकी जो डिविजन रूल मैंने आपको बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको कवर कीजिए। आप लोग यूट्यूब पे मिल जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेशन, ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बोर्ड मास। अच्छा, इसमें हमें जो है फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, अच्छा, बी से हम करते हैं ब्रैकेट, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप ओ का मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, डी का मीनिंग मतलब क्या होता है? डिवीजन। ठीक है, अच्छा, एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, ए का क्या मतलब होता है? एडिशन। एंड एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, ये होता है। अच्छा, ये आप कहीं भी दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, तो मीन्स का वो ऑप्शन हमारा। अच्छा, बी से हमारा ब्रैकेट, आर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये बात है। अच्छा, इसमें, अच्छा, मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, बोर्ड मास के कुछ बेसिक रूल हैं, वो याद रखें। अच्छा, ये आप लोगों को इस टाइप का प्रॉब्लम गिविंग हो, ठीक है, 6 डिवाइड बाय 2,
अच्छा, इस टाइप को प्रॉब्लम गिवन हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये कुछ बोर्ड मार्क्स के पैसे के रूल हैं, इनको जो है याद रखें। अच्छा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर कह रहा है चूज अ रियल नंबर फ्रॉम फॉलोइंग। अच्छा, इसमें हमें कुछ ऑप्शन गिवन, हमें बताना है ये कौन सा रियल नंबर है। अच्छा, याद रखें किसी भी नंबर, किसी भी, ये इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आ जाता है तो वो टर्म जो है वो टर्म हो जाती है अनडिफाइंड। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड हो जाती है तो हम उसको डिफाइंड कभी भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है इसको। हो सकता है आगे मैथमेटिशियन इनसे कुछ इन्वेंशन ले आए तो फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अभी कोई नहीं कर सकता फिलहाल। ठीक है, तो मीन्स कि ये हमारा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स कि ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अच्छा, ये आप लोगों को देख 3 = 2 के, अच्छा ये तो होगा, ये 3 = 2 के बराबर नहीं हो सकता, मीन्स कि ये ऑप्शन होगा भी नहीं। ठीक है, अगर अगर किसी में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, उन स्टूडेंट को पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन जो है वो रियल नंबर के बाद उसकी इन्वेंशन हुई। अच्छा, वो कैसे इन्वेंशन हुई उसकी? किसी भी रेडिकल में कोई भी नंबर हो, वो माइनस में पड़ा हो। ठीक है, लेट सपोज करो -4, -5, इसका अंदर रेडिकल में पड़ा हो। अच्छा, वो उसका जो सॉल्यूशन, इसको जो सिंपलीफाई करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, अच्छा वो सॉल्यूशन तो मिलेगा बट वो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, उसका वो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स के आउटा की फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा आयोटा बराबर होता है -1 के, तो मैं -4, अच्छा -4 को मैं लिख सकता हूं -1 × 4। ठीक है, -2 × 4, तो ये हमें सिंपलीफाई होके हमें मिलेगा +2 आयोटा। ठीक है, तो मीन्स के ये हमें नहीं मिलेगा, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें हमें जो ऑप्शन जो है वो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं कि जो आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये कोई कौन सा ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा, तो फिर जो उसका बेस्ट जो पैटर्न होता है, जो बेस्ट तरीका होता है, तो वो उनको कुछ, उनको अलावा जो आपको लग रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो उनको कैंसिल करते हैं, बाकी जो आपको लग रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है उनको आप कुछ सोच के आप तुक्का लगा दें तो फिर भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें सेट ऑफ कर नेचुरल नंबर की कौन सी जो है वो डेफिनेशन करेक्ट है, हमें वो बताना है। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अच्छा, वो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं, वो नंबर जो है नेचुरल नंबर वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 डॉट दे के हम उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा वो उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं नेचुरल नंबर में। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर भी नहीं होते हैं, और याद रखिए इसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होता है। उनके अलावा बाकी जो नंबर हैं वो हमें नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं अभी आल इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में कौन से होते हैं? इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, इसमें सिर्फ डेसिमल नंबर नहीं होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मीन्स का हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कह रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर भी, उसमें जीरो भी इंक्लूड होगा। मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें जीरो भी नहीं होता, डेसिमल नंबर भी नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर भी नहीं होते हैं। तो मीन्स का हमारा ये ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, रियल नंबर ये भी तो हो भी नहीं सकता, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, इसमें डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, तो मीन्स ये ऑप्शन हो भी नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कह रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने इंटीजर नंबर कौन से होते हैं मैंने आपको अभी बताया। पॉजिटिव नंबर होता है उसमें जीरो होते हैं, और नेगेटिव नंबर होते हैं उसमें डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं होगा उसमें, उसके अलावा जो पॉजिटिव इंटीजर हैं
तो वो हमारे नेचुरल नंबर में काउंट होंगे, मीन्स का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनको अच्छे से समझें। इफ ए इज इक्वल, सब्सक्राइब डालने कर रहा है यार, आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। इफ ए इज इक्वल टू ए कामा बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। अच्छा, इसमें जो सेट में अंदर जो पड़े हुए हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, या इसको बोलते हैं मेंबर, या इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, कोई भी बोल सकते हैं। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। अच्छा, हमें ये बात कहना है, एमसीक्यू में ये कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी ऑप्शन जो हम बी जो हम जो सेट हमारे पास में एलिमेंट है ए बी सी डी। अच्छा, हमें ये बताना है कि भाई इसमें ए एंड बी में हमें कौन सा रिलेशन है, क्या ए एंड बी आपस में बराबर हैं, क्या ए प्रॉपर सबसेट है, ये इसकी सिंपल होती है प्रॉपर सबसेट की, क्या प्रॉपर ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अच्छा, क्या बी प्रॉपर सबसेट है ए का, क्या ए एंड बी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, दो सेट जिसका आपस में तादाद बराबर इक्वल हो या नो, उसका कोई इशू नहीं है, बट उसमें कंडीशन ये होती है कि उसमें तादाद बराबर होना चाहिए, तादाद इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन होगा। अच्छा सॉरी डियर स्टूडेंट, सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था। अच्छा, प्रॉपर सेट इसमें कह रहा है, देखिए ए सेट के सारे एलिमेंट मौजूद हैं बी सेट में, देखिए ए बी सी, ए बी सी में, हाँ बिल्कुल, जो ए सेट के सारे एलिमेंट हमारे बी में मौजूद हैं, तो मीन्स के ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ठीक है, मैं आपको सॉरी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गलती हो गई मुझसे। अच्छा, एमसीक्यू नंबर, इफ ए इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल टू ए टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये एलिमेंट है सेट के, एंड बी जो है हमारे पास ये है। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यहाँ पे एक्स माइनस बी के बराबर होगा। अगर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के, क्या हो गया यार मुझे, u माइनस बी के बराबर होता है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास u की जगह x गिवन है, तो फिर क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा x माइनस बी। तो मीन्स के x के जितने भी एलिमेंट होंगे, x सेट के कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, बी के जो भी सेट में एलिमेंट हैं वो एक्स सेट में से काट लें, कैंसिल कर लें। भाई फोर यहाँ पे भी है, जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल करें, सिक्स यहाँ पे भी है, सिक्स यहाँ पे भी है, एट यहाँ पे भी है, एट यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर बाकी जो एक्स सेट में एलिमेंट बचे हैं तो वो हमारा फाइनली आंसर होगा। इसमें कौन सा वन बचा है, और कौन सा एलिमेंट बचा है, हमारे पास थ्री बचा है, और हमारे पास फाइव बचा है, और हमारे पास सेवन बचा है, तो ये हमारा फाइनली आंसर है, तो मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 8 हमें कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन टू थ्री एट, एक्स यूनियन वाई। तो मीन्स का इसका मतलब ये होता है एक्स यूनियन वाई। ठीक है, यूनियन में हम क्या करते हैं, तो दो जो दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं, उन दोनों सेट को एलिमेंट को मिला के एक साथ कलेक्ट, एक साथ हम उनको रखते हैं, जोड़ते हैं एक साथ। ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, जो सेम एलिमेंट होते हैं वो हमारा आंसर होता है। अच्छा, थ्री या वन यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, हम सीरीज में लिखते हैं, टू है, टू नहीं है यहाँ पे। अच्छा, थ्री है, थ्री हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद फोर, फोर यहाँ पे, थ्री के बाद क्या होता है, फोर आता है, तो वाई सेट में फोर नहीं है बट एक्स सेट में फोर है, तो फोर हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इस फोर के बाद क्या आता है, फाइव, फाइव जो एक्स हमारा एक्स सेट में मौजूद है। ठीक है, हम फाइव भी उठा लिया। उसके बाद आता है सिक्स, सिक्स जो भी हमारा एक्स सेट में मौजूद है, तो सिक्स। उसके बाद क्या आता है, सेवन, सेवन दोनों सेट में नहीं है तो वो नहीं आएगा। उसके बाद क्या आता है, एट, एट क्या दोनों सेट किसी सेट में मौजूद है,
बिल्कुल हमारा एक्स एट जो है हमारे पास वाई सेट में मौजूद है। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है आंसर कहीं पे? अच्छा, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। यूनियन में क्या करते हैं हम, दोनों सेट को एलिमेंट को मिला के रखते हैं हम। मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, तो डेसिमल फ्रैक्शन, हमें डेसिमल ये हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 4/18। तो वो किस डेसिमल के बराबर है वो हमें बताना है। अच्छा, ये इसको आप ऐसे लेके 4/8। अब देखो सिंपलीफाई हो रहा है। 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम लगेगी, 18 पे 2 की टेबल 9 टाइम लगेगी। अब ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता है मजीद सिंपलीफाई। तो फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। जो ये वाला नंबर होगा वो अंदर आएगा, ठीक है। ये वाला नंबर होगा ये डिवाइजर होगा। अच्छा, 9 जो डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंड क्या है हमारा छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जीरो लगा के यहाँ पे डेसिमल देंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब 9 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। अगर 9 की टेबल आप 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। 27 जो है 20 से बढ़ जाएगा। तो हमें कोशिश करनी होती है कि वो 20 के बराबर आना चाहिए, 20 से लेस आना चाहिए, 20 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, 2 की टेबल लगाएंगे 9 की टाइम, 9 की 2 टाइम हम टेबल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। तो फिर हम 20 में से 18 काटेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, सॉरी 2 आएगा। अब जो है हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मजीद जीरो लगाएंगे। अब 9 की टेबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो मुझे पास 9 मिलेगा। तो फिर ये जो है, फिर जो है हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर हम टेबल लगाएंगे तो ये 2 2 जो है वो सेम सेम रिपीट होगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, 2.222। ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मीन्स का हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये डॉट डॉट का क्या मतलब है, ये एमसी, ये जो नंबर है ये सेम सेम रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम मीन्स का हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये कह रहा है टेबुलर फॉर्म हमें, ये जो सेट की कुछ रिप्रेजेंट करने के जो है मेथड होते हैं, 3 होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरा होता है दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म कौन से होते हैं, ये सिंपली जो हम जो सेट लिखा हुआ है ये हमारा, ये जो ये कहलाता है हमारा टेबुलर फॉर्म, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अच्छा ये हमें सिंपली कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। हमें जो कंडीशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है हमारे पास 20 के। हमें एक्स के वो वैल्यू लेने हैं जो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। हम एक्स की जगह रखें तो ये हमारी कंडीशन आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो मैं एक्स की जगह में क्या रख सकता हूँ, एक्स की जगह में 5 रखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे 25 मिलेगा। 25 = 25 आ गया। अच्छा, एक तो ये मुझे 5 मिल गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरा नंबर हो सकता है। दूसरा नंबर एक्स की जगह में जब -2 रखूंगा तो फिर भी मुझे 25 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्यों मिलेगा, अच्छा ये 5 जो है इसको हम बोलते हैं, ये हमारा बेस कहलाता है। ऊपर वाला जो होता है ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट, या हमारा कहलाता है ये पावर, ठीक है। अच्छा, ये पावर जो होता है वो बेस को बोलता है भाई तुम पावर कितना है 2 है, तो मिस बेस को बोलेगा भाई तुम आपस में 2 टाइम मल्टीपल हो जाओ, ठीक है। तो माइनस, ये क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। माइनस, दो तरफ माइनस की है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पास जो वैल्यू मिलेगा, जो भी मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 25, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो +5 होगा, एक जो हमारा -5 होगा। ये दो एक्स की वैल्यू ऐसी हैं जो हम एक्स की जगह रखेंगे तो मुझे 25 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है।
अच्छा, ये सिंपली कह रहा है 11 नंबर एमसीक्यू से कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे, वो बेसिक अर्थमेटिक थे, अब जो है वर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें कह रहा है इफ, अच्छा इसको थोड़ा मिटा लें, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कुछ लिखना है। आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मुझे समझाना है, आप लोगों की मुझे हेल्प करनी है, ठीक है, बट आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, आप लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। इनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, जो टेस्ट देना चाहता है अभी। जो टेस्ट होगी तो वो उसमें जो अपीयर होगा, तो उनको काफ़ी ये सोल्यूशन पता चलने चाहिए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 11 कह रहा है, कलर चेंज कर लें, अच्छा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है इफ टू इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ठीक है, 5 डिजिट से ग्रेटेस्ट हमें टू उसमें ऐड करना है, द आंसर द नंबर विल बी, तो वो नंबर क्या होगा? क्या वो 1 लेस होगा देन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट से, वो जो है ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा? क्या वो नंबर होंगे जो 1 से मोर देन होंगे, पर ग्रेटेस्ट जो है वो 6 डिजिट से नंबर से होंगे? क्या वो 1 से लेस होंगे, बट स्मॉलेस्ट जो है वो 6 डिजिट नंबर से होंगे? ठीक है। अगर अगर क्या डी ऑप्शन हो सकता है, क्या वो 1 से ग्रेटर देन होगा एंड 6 से स्मॉलेस्ट होगा, बट इसका आंसर जो है वो 1 से मोर होगा, बट 6 डिजिट से, वो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, बट वो 6 डिजिट से, वो हमारा आंसर जो भी आएगा पर 6 डिजिट से लेस आएगा, ठीक है। तो हम हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, मैं 5 डिजिट का कोई भी एक नंबर ले रहा हूँ, 9999, 5 टाइम 5 डिजिट का हमें नंबर लेना है, तो उसमें टू जो ऐड करना है, हम यहाँ पे टू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो देखे, मर्जी आपकी, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का, 5 डिजिट का हमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, उसमें टू ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास मिलेगा 1001। देखें, अब ये हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर मिला वो क्या मिला, 1 से ग्रेटर है, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर है ये हमारे पास देखें, ये स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है, इनसे ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है भाई, 1002, अच्छा सॉरी, 3, वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं इस डिजिट से ग्रेटेस्ट। हमें ये कह रहा है, हमें आप लोगों को 5 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट लेना है, उसमें टू ऐड करना है, बट वो नंबर क्या आएगा, वो नंबर क्या आएगा, सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर लेना है, उसमें टू ऐड करना है, तो वो 1 से ग्रेटर होगा, बट वो 6 डिजिट का जो भी नंबर आएगा वो स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 12 को अच्छे से समझ, देखें वीडियो इतना लंबा हो रहा है क्यों, क्योंकि मुझे आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं आप लोगों को, इस वजह से। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 12 कह रहा था स्टेटमेंट दैट डिफाइन इरेशनल नंबर, हमें इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सिंपल ऐसे वर्ड में कह रहा है, बताओ उसकी स्टेटमेंट बताओ। क्या रेशनल नंबर में आपको बताऊं कि रेशनल नंबर में नंबर जो आते हैं वो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मैं बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। एक उसमें नंबर आते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद नंबर जो है वो रिपीट होते, डेसिमल के बाद नंबर जो है वो, उसकी एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं चलती, वो चलते रहते हैं इनफाइनाइट टाइम, तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ टाइम, कुछ डिजिट के बाद जो वो खत्म हो जाए, तो ये जो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जो 4 5 6 8, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो डेसिमल के बाद उनका खत्म होने का नाम ही नहीं होता है, इसे चलते रहते हैं। अच्छा, रिकरिंग वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद सेम सेम रिपीट होते हैं इनफाइनाइट टाइम, तो वो हमारे कहलाते हैं रिकरिंग। बट रिकरिंग जो होते हैं डेसिमल, वो रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं या होते हैं। जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में और इरेशनल में काउंट किए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, द रीजनिंग इन विच वी जनरलाइज द स्टेटमेंट इज नोन एज, ये सिंपल डेफिनेशन है, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं हम उसको। ठीक है। अच्छा, इसमें ये किराए इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए देन वी कैन इंटरप्रेट दिस। तो हमें ए यूनियन जो है वो बराबर है ए के। तो हमें बताना ये है कि इस लिस्टेड ऑप्शन में से ये हमें बताना है कि क्या जो ए एंड बी का आपस में रिलेशन है, क्या वो ए प्रॉपर सबसेट बी का है, क्या बी सुपर सबसेट है किसका, ए का, क्या ए इंटरसेक्शन है बी के बट बराबर ए के है, क्या ए इंटरसेक्शन बी है बट वो बराबर होगा बी से, क्या ये रिलेशन है। अच्छा, हमें ये बताना है कि ए यूनियन बी करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास ए के बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, हम लेट सपोज करते हैं ए हमारे पास है 1 2 3। ठीक है। एंड बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ। इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, दोनों सेट में एलिमेंट सेम होते हैं हम वो लिखते हैं। अच्छा, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे आएगा। अच्छा, 2 यहाँ पे भी है, बिल्कुल 2 यहाँ पे भी है, 2 भी आएगा। जो दोनों साइड में सेम हो। अच्छा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 भी आएगा हमारा। अच्छा, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो हमारे पास 4 आएगा इस। अच्छा, अब मैं ए इंटरसेक्शन मैंने बी किया तो मुझे फाइनली आंसर मिला 1 2 3। अच्छा, ये जो आंसर मिला ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर है। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन जो इसका ए यूनियन बराबर है ए के। ए एंड बी का हम यूनियन करेंगे तो वो ए के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो ए के बराबर होगा, तो तब भी ये वाला रिलेशन पॉसिबल है जो हमें आंसर में ऊपर क्वेश्चन में जो ए यून बी इंटू बराबर है ए के, तो ये तब जो है ये रिलेशन पॉसिबल है तब ये हो सकता है जब जो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए ए के। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर कह रहा है 15, कह रहा है 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन में 3 से जो मोर पॉइंट जो है वो लाई करेंगी तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, 15 इज द 20%। 15 जो है वो उसका 50 जो है वो 20% है किस नंबर का, वो हमें बताना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो करेंगे भाई, तो समझ तो आ रही है मेरी बातें? हाँ, ये इसमें 15 डिवाइड करेंगे 20% के। अच्छा, 15 डिवाइडेड बाय 20% जो इसको, अच्छा ये 20% जो होता है वो बराबर होता है 20% डिवाइडेड बाय 100 होता है। परसेंट जो होता है वो बराबर होता है 1/100 के। तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 100। तो इनको आप डिवाइड करेंगे, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा 0.2। अच्छा, इनको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 25। आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को? 25। जो 15 इज अ परसेंट, 20%, तो वो जो है 15 जो है वो 20% है किस नंबर का? 75 का। ठीक है। अच्छा, 17 नंबर एमसीक्यू, द टेम्परेचर ऑफ हिली माउंटेन्स एरिया इज -3 सेंटीग्रेड। ठीक है, जो हिली हिली जो माउंटेन्स एरिया है, ठीक है, तो उनका जो टेम्परेचर वो -3 सेंटीग्रेड है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ आवर के बाद इट विल ड्रॉप डाउन, वो ड्रॉप डाउन हो जाता है
4 सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 सेंटीग्रेड हो जाएगा। देन टेम्परेचर विल बी, तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा, इनको देखें, करंट समझे इसको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लाभ भी बताएं। ठीक है, ड्यूरेशन जल्दी बताएं तो फिर जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमें जो गिवन है करंट टेम्परेचर जो था वो हमारे पास क्या है, -3 सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेचर जो विल ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, -4 सेंटीग्रेड। अच्छा, तो न्यू टेम्परेचर जो होगा, वो न्यू टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे हम, न्यू टेम्परेचर इज इक्वल टू -3 सेंटीग्रेड -4। अच्छा देखे ना, विल इट विल बी ड्रॉप डाउन होगा, तो डाउन होगा तो क्या नेगेटिव में जाएगा ना, -3 सेंटीग्रेड -4 सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या मिलेगा, -7 सेंटीग्रेड मिलेगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू से, एमसीक्यू नंबर 18 कह रहा है डेसिमल नंबर 139 विल बी रिटेन इन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में हमें इसको 139 नंबर को लिखना है, बाइनरी मीन्स के 2। तो हम क्या, बाइनरी नंबर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जब बाइनरी मतलब का 2 नहीं है, ठीक है, बाइनरी 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 नंबर मीन्स कि हम 2 से हम उन नंबर को अच्छा डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करेंगे इसका मतलब ये हो जाता है। अच्छा, इसको हम सिंपली जैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, उसको ऐसे करेंगे। अच्छा, हमारे पास 139, 139 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 की टेबल में पढ़ूंगा। अच्छा, मैं 2 डिवाइड करूंगा 139 से, तो मुझे फाइनली जो मिलेगा वो 69 मिलेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास 1 बचेगा। अगर मैं 2 में डिवाइड करता हूँ 69, ठीक है, 69 को मैं 2 से डिवाइड कराता हूँ, तो भाई कितने टाइम लगेगी इसको, 34, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1। अब मैं टू की टेबल में लगा रहा हूँ 34 पे, तो वो कितनी टाइम लगेगी भाई, हमें 70 टाइम, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये सिंपलीफिकेशन है, आप लोगों ने डिवीजन की होगी भाई, 2 को डिवाइड करें भाई 39 से तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 डिवाइड करेंगे 69 से तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 डिवाइड करेंगे 34 से तो आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा, 0 मिलेगा। अब से 2 डिवाइड करेंगे आप 17 से, तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। अच्छा, 2 डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो आपके रिमाइंडर मिलेगा 0। अच्छा, 2 की टेबल आप 4 टाइम, 2 की टेबल आप 4 टाइम पढ़ेंगे, तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अच्छा, 2 डिवाइड करेंगे 4 के साथ, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप 2 की टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो अब 1 टाइम, ठीक है, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम पढ़ेंगे, तो आपके पास रिमाइंडर जो होगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर हमारे पास 0 मिलेगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या मिलेगा ड्यूरेशन, 1 मिलेगा। अच्छा, ये 1 मिलेगा, इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही, देखें इसको स्टूडेंट्स, कहीं पे मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, रिमाइंडर 1 1 1। अच्छा, इनको आप दोबारा चेक कीजिएगा, हो सकता है इसमें मैं कोई कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं लगता है मुझे कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा, इसका आंसर यही होगा, तो आप दोबारा इसको कीजिएगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर, एमसीक्यू नंबर 19। अच्छा, इफ 6 पीपल डिग, ठीक है, कोई एक खंदक जो है वो 6 पीपल जो है उसको
खोद रहे हैं, ठीक है। तो वो कितनी अंदर जो डीप उसको कर रहे हैं, 20 मीटर्स, ओ सॉरी, 200 मीटर्स, 15 डेज में। तो नंबर ऑफ पीपल जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी, द नंबर ऑफ पीपल डेट डेट आर रिक्वायर्ड टू डिग सेम खंदक को हम 18 डेज में, 18 डेज में उसको करेंगे, तो हमें कितने पीपल जो है वो रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो कितने हमें बंदे रिक्वायर होंगे। हम सेम खंदक को 6 पीपल हमारे पास हैं, 20 मीटर, 200 मीटर की हम खंदक खोद रहे हैं 15 डेज में। अगर हम वो सेम ही खंदक 200 मीटर की हम 18 डेज में जो है वो उसको खंदक को खोद रहे हैं, तो हमें कितने बंदे चाहिए होंगे। अच्छा, ये इनवर्स जो रिलेशन है, देखिए, हम 15 डेज में 6 पीपल जो है वो 15 डेज में कर रहे हैं, तो हम 6 पीपल जो है 15 डेज में कर रहे हैं काम, वो सेम काम। अगर हम डेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, डेज हम बढ़ा रहे हैं, तो पीपल क्या हो जाएंगे, पीपल हो जाएंगे डिक्रीज, जो काम करने वाले होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो इनवर्स रिलेशन होगा इसमें। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हम किससे सॉल्व करेंगे, 6 पीपल मल्टीप्लाई 15 डेज इज इक्वल टू एक्स। हमें वो पीपल पता नहीं कितने, जो पीपल जो है वो 18 डेज में काम करेंगे, 18 डेज, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 15 एक्स मल्टीप्लाई 18। तो 6 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 515 के साथ, तो मुझे मिलेगा 90, ठीक। तो ये क्या करूंगा, एक्स इंटू 18। अच्छा, एक्स 18 जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 19 के साइड लेके जाऊंगा, 19 के साइड लेके जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो 90 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 5। क्या मुझे मिलेगा 5। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर जो 20 है, ये आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे पता तो चले कि जो मैंने आप लोगों को कुछ इतने एमसीक्यूज करवाए, आप लोगों को समझ में आए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। सर, आप लोगों ने आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत आपने अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 20 जो है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे, तो मुझे पता तो चले कि आप लोगों ने की तैयारी कितनी की है। हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।